अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नशे के बारे में जो सिर्फ इंसान की ज़िंदगी को नहीं बल्कि पूरी नस्ल को तबाह कर रहा है। ये नशा है आइस। आखिर ये क्या है? क्या ये वाकई ज़ॉम्बी वायरस है जैसा कि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, हमारी नौजवान नस्ल इसके जाल में क्यों फंस रहे हैं? मेथाम्फेटामाइन की पहली केमिकल सिंथेसिस 1893 के आसपास हुई। इसका क्रेडिट आमतौर पर नागाई नागायोशी जापानीज केमिस्ट को दिया जाता है। उन्होंने एफेड्राइन से रिलेटेड कंपाउंड पर काम किया और मेथाम्फेटामाइन की पहली निशानदेही सिंथेसिस की हिस्ट्री यही शुरू होती है। बाद में अकीरा ओगाटा जापान ने 1919 के करीब एक सीधा और प्रैक्टिकल तरीका दिया जिससे मेथाम्फेटामाइन को क्रिस्टलाइन फॉर्म में तैयार करना मुमकिन हुआ। ये मेथड फार्मास्यूटिकल और लेटर इलिसिट प्रोडक्शन दोनों के लिए अहम साबित हुई। 1930 में जर्मनी की कुछ कंपनीज, मिसाल के तौर पर टेम्बलर, ने मेथाम्फेटामाइन को मेडिकल स्टिमुलेंट के तौर पर मार्केट किया। ब्रांड नेम जैसा कि पैरविटन। वर्ल्ड वॉर II के दौरान भी इस ड्रग्स को सोल्जर में स्टेमिना अलर्टनेस के लिए यूज किया गया, जिससे इसका इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा। तो असल में इजाद एक सिंगल मॉडर्न इन्वेंटर का नहीं बल्कि एक साइंटिफिक प्रोग्रेशन है। पहले नागाई ने सिंथेसिस और एफेड्राइन की स्टडी की, फिर ओगाटा ने क्रिस्टलाइन मैथ का प्रैक्टिकल मेथड दिया, और फिर 20वीं सेंचुरी में फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इसको कमर्शलाइज किया और आखिरकार इलिसिट लैब्स ने डिवर्स मेथड डेवलप कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा देने वाली चीज़ हराम है। सही मुस्लिम हदीस 2003। मैथ आइस असल में एक केमिकल ड्रग है जो मेथाम्फेटामाइन की सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ये क्रिस्टल जैसी शक्ल में होती है, इसलिए इसे आइस भी कहा जाता है। इसे स्मोक किया जाता है, इंजेक्ट भी किया जाता है, और कुछ लोग इससे पिल्स की फॉर्म में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये नशा जिस्म में जाता है, इंसान के दिमाग के सिग्नल को डिस्टर्ब कर देता है। मैथ आइस का असर सिर्फ कुछ घंटों का नहीं होता, ये आदमी के दिमाग को ऐसे डैमेज करता है कि इंसान अपने इमोशंस, सोच और हरकतें कंट्रोल नहीं कर पाता। लोग दिनों दिन जागते रहते हैं, भूख खत्म हो जाती है और धीरे धीरे इंसान एक लिविंग डेथ जैसे नज़र आने लगते हैं। इसी वजह से इसे ज़ॉम्बी ड्रग भी कहा जाता है। आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बाहर पार्टीज और क्लब्स में भी आइस का इस्तेमाल बढ़ रहा है। डीलर्स इसे एनर्जी बूस्टर और स्ट्रेस किलर कहकर बच्चों को देते हैं, लेकिन असल में ये उनकी ज़िंदगी और फ्यूचर को ख़त्म कर देता है। अक्सर हम देखते हैं कि मैथ लेने वाले नौजवान अपने घर वालों से दूर, सोसाइटी से अलग, और अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में नशा दे उसका छोटा मिकदार भी हराम है। सनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3674। कई लोग समझते हैं कि मैथ आइस एक नया वायरस है जो इंसान को ज़ॉम्बी बना देता है। दरअसल ये वायरस नहीं बल्कि एक ड्रग है जो दिमाग के सिस्टम को इस कदर ख़राब कर देती है कि इंसान का चेहरा, उसकी हरकतें और चलने फिरने का तरीका अजीब हो जाता है। यही वजह है कि लोग इसे ज़ॉम्बी वायरस कहते हैं। इस्लाम में नशा हर सूरत में हराम करार दिया गया है। कुरान में क्लियर है कि शराब और नशे वाली चीज़ें शैतानी अमल हैं जो इंसान को अल्लाह के ज़िक्र और इबादत से दूर करते हैं। मैथ आइस जैसी ड्रग्स सिर्फ इंसान की सेहत नहीं, उसका ईमान भी ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को इस जहर से बचाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि
گھر والے اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اسکول اور کالج میں اویئرنیس پروگرام ہوں، ہر انسان اپنے سرکل میں یہی پیغام پھیلائے کہ میتھ آئس کا نشہ موت کا پیغام ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے دیکھا کہ میتھ آئس اصل میں کیا ہے، یہ کتنا خطرناک ہے اور کیوں اسے زومبی ڈرگ کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹیز کے لیے ایک سائلنٹ کلر بن چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی نسل کو اس زہر سے بچانے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں؟ اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا، اور اگر ویڈیو انفارمیٹو لگی ہو تو شیئر کرنا مت بھولنا، کیونکہ ایک شیئر کسی کی زندگی بچا سکتا ہے۔